ऊपर वाली दुआ ही नहीं। सब इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन देती हैं, इसमें अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो किस तरह से इक्वल है हमने ये समझने की कोशिश करनी है यहाँ पर। जैसे यहाँ एक्स है, यहाँ टू है, यहाँ वाई ले लें, यहाँ पर आप जेड ले लें, यहाँ पर आप थ्री ले लें, यहाँ पर हम ले लें। इसी तरह आगे एक और ले लेते हैं, उसमें हम ले लेते हैं फाइव टी, इधर ले लेते हैं थ्री, इधर ले लेते हैं टू, इधर ले लेते हैं वन, इधर ले लेते हैं फोर, which is equal to हमारे पास यहाँ पर आएगा 5 4 3 1 सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है एक्स टू वाई जेड 3 और 1 माइनस 5 टी 3 2 1 4 और विच इज इक्वल टू 5 4 3 1 4 सॉरी यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर हम चेंज करके लिखेंगे -3 है बाय मिस्टेक 5 लिखेंगे। और ऊपर वाली वैल्यू पे भी 2 1 है, इनको आप थोड़ा सा चेंज कर लें। सो क्योंकि अभी आपको पता लग जाएगा ये क्या वैल्यू है 2। So we have to solve, we have to find x, y, z and t. So अब आप जानते हैं ये दो मैट्रिक्स आपस में माइनस हो रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले तो इनकी कंफर्मेशन चेक करें क्या ये मैट्रिक्स आपस में माइनस हो भी सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है जो कि बनता है 2/3 और जो सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी बनता है 2/3, इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। सो इस वजह से आपका जो इधर ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स माइनस हो जाएंगे। So which is equal to यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। सो अब आपने नेक्स्ट इसके बाद देखना, मैं क्वेश्चन रेज कर लूँ। अब आपने डेफिनेशन यहाँ लगानी है इक्वल मैट्रिक्स की। सो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? सो बच्चों, इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है दोनों मैट्रिक्स की वो भी क्या होंगे? सेम। सो इट्स मीन यहाँ पर आप देखिए x -5 2 -t y -3 z -2 और ये आ गया हमारे पास 2 और यहाँ आ गया हमारे पास -3। सो विच इज इक्वल टू 5 4 3 1 2 -3। So can be written as so पहली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? x -5 which is equal to 5, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। सेकेंड y -3 which is equal to 3, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई।
अब देखें 2 2 के बराबर है, हमें नहीं चाहिए। अब अगला 2 माइनस टी विच इज इक्वल टू 4, सो ये थर्ड वाली इक्वेशन आ गई, एंड z माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1, ये हमारा फोर्थ वाली इक्वेशन आ गई। अच्छा बच्चों, यहाँ पर फिर मैथमेटिक्स का कल भी आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ हमारे पास वेरिएबल होंगे उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है एक्स वाई जेड और टी। तो लिहाजा ये चार चीज़ें हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस भी कितनी है, 4। तो इस वजह से आपका ये क्वेश्चन ठीक है। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सो टेक इक्वेशन नंबर 1। सो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ, x minus y which is 5 is equal to 5, so x is equal to 5 plus 5, so x is equal to 10. So second, take equation number 2, अब उसमें आएगा y minus 3 which is equal to 3, so y is equal to 3 plus 3, so y is equal to 6। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट हमने देखना है इक्वेशन नंबर 3। टेक इक्वेशन नंबर 3, तो उसके लिए आप देखेंगे 2 माइनस टी विच इज इक्वल टू 4 एंड 2 माइनस 4, और इधर आ गया हमारे पास टी। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 2 इज इक्वल टू टी, और यहाँ पर आप एरो लगाएंगे और बता देंगे उसको t इज इक्वल टू माइनस 2। इट्स मीन आप अगर लेफ्ट साइड से इक्वल है तो आप राइट साइड से भी इक्वल कर सकते हैं उसको। ओके, लास्ट हमारे पास है टेक इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन नंबर 4 कहता है z माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1, सो z का आंसर हमारे पास आएगा 1 प्लस 2। सो बच्चों z का आंसर हमारे पास क्या बनेगा फिर, z इज इक्वल टू 3। सो हमारे पास चारों आंसर्स आ चुके हैं, जिनमें नंबर 1 पे हमारे पास आया x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू माइनस 2। सो होपफुली उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब इससे आपने जो क्वेश्चन है जितने भी आपके इक्वल टू वाले मैट्रिसेस इक्वल हैं उनमें अननोन वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन की मदद से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको इसमें मैट्रिसेस के जो उनसे हम सॉल्यूशंस निकालने आ गई। अगर आपको इसके अलावा मैं कोई एक मैट्रिक्स दे दूँ, फॉर एग्जांपल आपसे कहूँ a माइनस बी प्लस 2c निकालो, तो लास्ट टाइम आपने वो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली लेक्चर देखा था उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है 2 1 3 0, और सिमिलरली कोई बी मैट्रिक्स है मेरे पास 3 माइनस 1 0 1, और सिमिलरली कोई सी मैट्रिक्स है मेरे पास। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि 2a माइनस बी प्लस सी फाइंड करनी, तो क्या आप लोग कर लेंगे? जस्ट आपने 2 से a को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और जो वैल्यू आएगी उसको b में से माइनस, और देन उसको आपने ऐड कर देना है। तो मैं थोड़ा सा ये हिंट दे देता हूँ आपको, जस्ट इन फ्यूचर आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 8 से ज़्यादा स्केलर्स को किस तरह से आपने करना है सॉल्व। सो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको एज ए कह लो रफ प्रैक्टिस। So 2, that's 2 1 3 0, और माइनस का हमारे पास आएगा b की वैल्यू 3 माइनस 1 0 1, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू, और c की वैल्यू में मेरे पास पड़ा 4 2 माइनस 1 और 3। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखना, हमने जस्ट 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 0 0 माइनस ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इन दोनों को आप ऐड कर दो, 3 प्लस
4 और 0 प्लस माइनस -1 प्लस 2। अच्छा देखिए ये थोड़ा सा मिल गया, ये 4 और 2 अलग अलग है, और 1 प्लस 3। तो देखिए भाई 4 2 6 0 माइनस इधर आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 7 1 -1 4। सो लास्ट में इसका जो आंसर आएगा आपको मैं यहां पर राइट कर रहा हूं साइड में, विच इज इक्वल टू 4 - 7 2 - 1 6 - 1 सॉरी 6 माइनस इंटू माइनस। सो आपने यहाँ पर प्लस लिखना है बच्चों, याद से। ये देखें ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और 0 -4। और यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ गया -3 1 7 और -4। सो दिस इज योर आंसर ऑफ 2a -b + c। सो इसी पे हम अपना ओवल करते हैं। सो हमारे पास आज न्यू टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस कह लें, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए आपने सबसे पहले चेक करना है जो पहला मैट्रिक्स है फर्स्ट, यानी कि आप अगर ए बी फाइंड करने लगे तो आपने ए मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर्स ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनकी तादाद जो सी है वो इक्वल टू होना चाहिए जो नंबर ऑफ रोज हैं इनकी तादाद की। रोज ऑफ मैट्रिक्स पी, तो तब भी पॉसिबल है कि एक रोज पी पॉसिबल। जैसे आप इधर देखें कितनी रोज है हमारे पास, 1 2, इधर रोज की तादाद 2 है, और यहाँ पे कॉलम बताएं हमारे पास कितने हैं। नहीं इधर देखें आप, हमारे पास इसके हम देखेंगे कॉलम्स की तादाद, इसके एक है, हमारे पास 2 हैं, और यहाँ पर रोज कितनी है 2, तो इट्स मीन ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। अब उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने, उसके लिए आपने देखना है जस्ट ए और बी। यहाँ पर हमने ए लिख देना 1 2 3 4, इधर हमने लिख देना 3 2 1 4 5 6। जस्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करने लगे हम इसको, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपने इस तरह से करना है इसको। देन आपने इसके बाद देखना है, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम, ये पहली रो ये पहला कॉलम, इस तरह पहली रो दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर पहली रो तीसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फिर, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर हमें लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। सो ये देखिए भाई लास्ट में 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमने जस्ट इसका फाइनल आंसर देखना है। सो अब आप इसको जस्ट ऐड और सबट्रैक्ट कर लेंगे आप। Three plus 6, 1 plus 12, 5 plus 18, 6 plus 8, next हमारे पास आएगा 2 plus 16,
10 plus 24, 9, 13, 23, 14, 18 और 34। सो ये मेरे पास लास्ट है। इस तरह से हम मैट्रिक्स की जो है वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी